भक्तों के संग के द्वारा जो हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारी कामना है, हम क्या कर सकते हैं, उसको संतुष्ट कर सकते हैं, है ना। अन्यथा जो भौतिक कामना होती है, जैसे हम लोग कल 3 प्रकार के आवरण पढ़ रहे थे ना, काम की 3 प्रकार के आवरण होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो इस प्रकार जो हमारी चेतना इस कामना के द्वारा लगी रहती है, इसको उपाय भी बताया गया था कि किस प्रकार हम लोग इस आवरण को हटा सकते हैं, है ना। कि अगर हमारी चेतना ऐसी है कि हम मनुष्य रूप में जन्म हमें प्राप्त हुआ है और हमारी चेतना की स्थिति इस प्रकार है जैसे कि अग्नि में धुएं, है ना, तो केवल हवा देने से वो प्रज्वलित हो जाएगी, अर्थात हमारी कृष्ण भावना जो है वो जागृत हो सकती है। और अगर हमारी चेतना में हमारी जो कामना है उसमें जो आवरण है वो इतना अधिक है कि हमारी स्थिति क्या है, पशुओं की तरह, है ना। केवल आदमी जो लगा है वो किस लिए, केवल धन कमाना है, सुख सुविधा अपने लिए उसकी व्यवस्था करनी है। और तीसरी स्थिति है जो वृक्षों की स्थिति होती है, असहाय अवस्था की स्थिति, जिसमें क्या होता है, जिस प्रकार जो है जो भ्रूण जो होता है ना, उसकी स्थिति बताया गया। अगर काम की भावना हमारे स्वयं मनुष्य में भी ये स्थिति हो सकती है ना। बहुत सारे मनुष्य को देखते हैं जिसको भक्ति का भाव भी नहीं पता चलता है ना, इसका भी ज्ञान नहीं होता उसको। तो उस स्थिति में जो है वह मनुष्य को बहुत अधिक जो है वह क्या करना पड़ता है, प्रयास जो है वह करना पड़ता है, तब कहीं जाके उसकी कृष्ण भावना का उदय हो पाता है। या फिर कहीं सौभाग्य से किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो गया, तब भक्तों के प्रताप से ऐसा जो है संभव हो सकता है। और जैसे बताया गया कि हम सभी जीवात्मा है, इसलिए हम सभी क्या है, हम सभी शुद्ध तो है, लेकिन क्योंकि जो हमारी चेतना जो है वो काम के द्वारा ढकी हुई है, और इसीलिए चेतना को क्या बताया गया, शत्रु। क्योंकि जो शत्रु है वो हमारे सारे ज्ञान को क्या कर देता है, ढक देता है। ज्ञान अर्थात क्या, ज्ञान अर्थात वह होना चाहिए जो हमें क्या करे, बंधन से मुक्त करे, ना कि हमें बांधे, है ना। तो जो भी हम इस भौतिक संसार में जिसे ज्ञान समझते हैं और जिसे प्राप्त करते हैं, वो हमें क्या सिखाती है, अधिक से अधिक भौतिक उन्नति करना और उसके बाद इस भाव सागर में फंसे रहना, है ना। इस जो अधिक से अधिक अपनी इंद्रिय तृप्ति को क्या देना, अधिक से अधिक उसे ही महत्व देना। केवल और केवल हम देख सकते हैं आजकल का जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, कितना अधिक जो है वह क्या कर लिया है, उसने उन्नति कर लिया है, हर एक सुख सुविधा का सामान है हमारे पास, है ना, जिससे हमारी समय की बचत हो सके। अब पहले का जीवन, जो प्राचीन समय का जीवन देखेंगे और अभी का जो जीवन देखेंगे उसमें कितना अंतर है ना। तो जैसे हम लोग प्राचीन समय में चूल्हे से क्या किया जाता, चूल्हे से खाना बनाया जाता था, कुएं से पानी लाते थे, नदी से पानी लाया जाता था, हाथ से कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन घिस घिस के साफ करना, तो उसमें कितना समय लगता रहा होगा। अभी हम लोग हमारा जीवन कितना आसान हो गया है ना, हम लोग फटाफट गैस चूल्हे में खाना बनाएंगे, हम लोग, हमारे पास फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो इसमें हमको बहुत समय की बचत होती है। लेकिन क्या हम समय का कहाँ पर उपयोग करते हैं, क्या कुछ लाभ हुआ इससे, है ना। आप देखेंगे कि मनुष्य और अधिक से अधिक आलसी होता जा रहा है, अधिक से अधिक बीमार होता जा रहा है ना। पहले के मनुष्य तो स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन अभी अभी देखिएगा कि अभी और मनुष्य क्या हो गया है, क्या हमारी उम्र बढ़ गई क्या, जो हमने समय का उपयोग किया उसको किसी अच्छे काम में लगाया, है ना। तो जो बल्कि क्या हो रहा है, बल्कि उल्टे जो है हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीजों का, है ना। प्रदूषण भी बढ़ रहा है, हमारी आयु जो है वह घट रही है, जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं, जल्दी बाल गिर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है समस्या जो है, जितना आधुनिकीकरण होते जा रहा है उतना ये समस्याएं जो है वह तरह तरह की बीमारियां बढ़ते जा रही है ना।
तो ये किस लिए है? क्योंकि हम अधिक से अधिक क्या करना चाहते हैं, अधिक से अधिक भौतिक उन्नति करना चाहते हैं, अधिक से अधिक जो है आरामदायक जीवन चाहते हैं, इस कारण से ये सब हो रहा है। लेकिन अगर हम जो सात्विक जीवन बिताएं, है ना, सात्विक जो भोजन करें, जैसा हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, है ना। तो इस प्रकार देखिएगा, इसीलिए हम लोग प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो हर प्रकार के संदूषण से बच जाता है। अगर प्रसाद में भोग लगाते हैं या सात्विक खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, घर में बना हुआ वो भी ताजा, है ना। अभी हमारा फ्रिज है, फ्रिज का ज्यादातर उपयोग किसमें होता है? खाना बनाए रख दिए और उसके बाद जो बचा है फ्रिज में है करके सुरक्षित है समझते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है ना। पहले तो फ्रिज नहीं था, तो लोग जितना चाहिए उतना बनाते थे और ताजा ताजा खाते थे, है ना। अभी हमसे ज्यादा बन जाता है तो हम फ्रिज में रख देंगे, फिर बाद में खा लेते हैं, है ना, फेंकना ना पड़े। ये भी मन में थोड़ी सा दुविधा हो जाती है कि भाई इतना खाना बचा कैसे फेंक दें, ये भी लगता है। पात लहसुन निकाल के खा लेंगे, उससे नुकसान होता है ना। तो इस प्रकार से जो ये सब कारण है हमारे जो स्वास्थ्य के गिरने का, है ना। तो और क्या है कि हम जो भी समय बचता है उसका उपयोग किस में लगाते हैं? उसका उपयोग क्या हम अच्छे कार्य में करते हैं? नहीं, कोई भी सही कार्य जो है अभी जो समय में मनुष्य जो है नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं है ना। उसकी सारी ज्ञान जो है कामना से ढकी हुई है, सारी भौतिक इच्छाओं से ढकी हुई है, जिसका कोई संतुष्टि नहीं है उसका, है ना। और खासकर जो इस संसार को क्या बताया गया है, इस भौतिक जगत में क्या बताया गया है कि समस्त कार्यकलाप का केंद्र बिंदु क्या है? काम, है ना। ये बताया गया है इसमें, है ना। और इसे क्या कहा गया है? हथकड़िया कहा गया है। जितना अधिक जिसको इस मैथुन या काम सुख की कामना होती है, वो समझिए वो क्या रह इस संसार में उलझ करके रह जाता है। वो कभी बंधन के लिए, वो बंधन से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता है। जो ब्रह्मचर्य है ना, जो ब्रह्मचर्य होता है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति जो है वह मानी जाती है इसमें, है ना। इससे जो मनुष्य क्या कर सकता था, इससे जो मनुष्य जो है वह इतना अधिक अपने अंदर पावर, है ना, इतना अधिक पावर जो है वह क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। और इसका उपयोग वह आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके, भक्ति करके इस संसार से मुक्त होने में उपयोग करता है। और अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी हम अपनी इंद्रियों को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा नियंत्रण जो है काम सुख का, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इससे नियंत्रण होगा, है ना। और मनुष्य जो है इस पर नियंत्रण पाले, इस इंद्रिय पर, तो अधिक से अधिक वह अपनी अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण जो है वह कर सकता है। और इस प्रकार अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके फिर वो क्या कर सकता है? वह भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो इस प्रकार इसका उपयोग हमें स्वयं, जब हम अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे और इसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से हमारे हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान जो है वह जागृत होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं? भक्ति के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो ये सब जो है हमें अपने कामना को क्या करना पड़ेगा? तृप्त करेंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो कामना को तृप्त करना है, तो इसके लिए जैसे सरला माता जी बता रही थी, हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तों का संग करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार ऐसा करके हम अपनी सारी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं, अपनी कामना को संतुष्ट कर सकते हैं। और यह नहीं हुआ तो फिर जैसे इसमें बताया गया, क्या बताया गया है कि जो इंद्रिय तृप्ति या अपनी इच्छाएं को इस प्रकार है कि चाहे जितना भी आप इधर अग्नि में डालते जाओ, वो कभी भी तृप्त नहीं होता, बल्कि जलते जाता है ना। जितना भी आग जल रहा है उसमें हम लकड़ी डालते जाते हैं, तो क्या वो बुझता है? और अधिक जलने लगता है। इसी प्रकार हम जितना अधिक आप अपनी इंद्रिय तृप्ति करते जाएंगे वो बढ़ते जाता है, वो तृप्त नहीं होता है। तो उसकी तृप्ति का एकमात्र साधन है कि हम उसे भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाएं। क्योंकि हम मनुष्य क्या सोचते हैं कि जो भी हम
ऐश्वर्य सुख साधन अगर हम ये प्राप्त करेंगे तो हमें बहुत अधिक आनंद जो है वह प्राप्त होगा, हम ये मानते हैं, लेकिन हम भ्रम में रहते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, है ना, क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमको प्रसन्नता की अनुभूति होती है, लेकिन ये क्या है, ये क्षणिक होता है। क्या हम उस इंद्रिय तृप्ति को करने के बाद शांत हो जाते हैं? क्या कोई इच्छा आगे नहीं होती? उसके बाद फिर से हमारी इच्छा जो है वह और आगे बढ़ती है। अच्छा, अगर हम उसको लगातार 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 पूर्ण करते रहे तब क्या होता है, मन ऊब भी जाता है उससे, है ना। तो बताइए फिर क्या किस तरह से संतुष्टि संभव हो सकता है, क्या ये सही है ना। तो ये जो है क्या है, हम भगवान की अगर भक्ति करते हैं तभी जो है वह हम अपने इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगाकर ही संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारा जो हृदय होता है वो धीरे धीरे इन कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि हमारी रुचि जो है आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ती है और हम आनंद की प्राप्ति करने लगते हैं। और जब एक बार भक्ति का आनंद, भगवान की सेवा का आनंद प्राप्त हो जाता है तो फिर मनुष्य फिर किसी भौतिक सुख की कामना नहीं करता फिर, क्योंकि वो उसे उत्तम रस की प्राप्त हो जाती है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से नहीं मिलता है। तो इस उत्तम रस का जब हम स्वाद चख लेते हैं फिर हम इस भौतिक सारी इंद्रिय तृप्ति सुख सुविधा से ऊपर उठ जाते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। फिर मनुष्य को किसी भी तरह का कोई तकलीफ क्यों ना हो, वो उनसे उन भौतिक तकलीफ से वो नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता है कि ये क्या है, सब कुछ क्षणिक है, इस संसार में है तो ये भौतिक कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन कुछ समय बाद ये भौतिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और समय जो है वो बदल जाएगा, है ना। यही प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकार जो हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखने का एकमात्र उपाय है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें और भगवान के नाम का स्मरण जो है वह करते रहें। और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे भगवान का स्मरण करते रहेंगे वैसे वैसे भगवान से हमारा संबंध जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर भगवान स्वयं कृपा करेंगे कि किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, भक्ति में ही और अधिक लग करके इस भव सागर से हम छूट सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये ही वास्तविक ज्ञान है ना, जो कि हमें क्या करेगा, मुक्त करेगा इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक संसार से। अन्यथा जिस भौतिक ज्ञान को हम वास्तव में ज्ञान प्राप्त समझते हैं, ज्ञान समझते हैं और उसकी प्राप्ति में लगे रहते हैं, वो हमें क्या कर देता है, तो वो हमें क्या कर देता है, भवबंधन में बांध देता है। ऐसा नहीं है कि हमें ये भौतिक ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, हमें भौतिक ज्ञान तो प्राप्त करना है, लेकिन इससे धीरे धीरे ऊपर उठना है ना। अपने हृदय को संकीर्ण नहीं करना है, बल्कि बहुत अधिक उदार बनाना है और भगवान तक पहुंचना है। केवल यहीं तक, इस संसार तक सीमित ना रह करके भगवान तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार हमें भगवान का हरि नाम संकीर्तन, है ना, क्योंकि कलयुग के लिए इसी की संस्तुति की जाती है, तो हमें निरंतर जप करना है, भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करते रहना है, जिससे भगवान की कृपा से हमारा हृदय शुद्ध हो, हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो और हम तृप्त हो सके और भगवान के धाम को हम प्राप्त कर सके।